मासूम बंदर। एक बार एक बड़ी नदी थी। नदी के किनारे एक बड़ा जंगल था जिसमें बड़े बड़े पेड़ थे। और उस जंगल में बंदर अपने बच्चों के साथ एक पेड़ पर रहता था। बंदर नियमित रूप से खाना लेकर अपने बच्चों को देता था। एक दिन भोजन के लिए बाहर जाते समय बंदर ने अपने बच्चे से कहा, मैं बाहर जाऊंगी और तुम्हारे लिए कुछ खाना लाऊंगी। तुम पेड़ से नीचे नहीं उतरना, बस यही रहो। क्यों माँ? मुझे नीचे क्यों नहीं जाना चाहिए? ये जंगल सबसे खतरनाक है। इस जंगल में कई क्रूर जानवर है। अगर वो आपको देखेंगे तो वो तुम्हें खा जाएंगे। और पास में ही एक नदी है। उस नदी में मगरमच्छ है, इसलिए वहां मत जाओ। ठीक है माँ, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। मैं बस यहाँ रुकूंगा। फिर माँ बंदर बाहर चली गई। बाद में बच्चा नीचे आया और कुछ समय के लिए खेल रहा था। जब माँ बंदर आई तो बच्चा तुरंत पेड़ पर चढ़ जाता था। छोटे बंदर ने रोज ऐसा ही करना शुरू किया। पास के तालाब में मगरमच्छ ने ये सब देखा हुआ था। किसी दिन उस बच्चे को खाने के लिए ये मगरमच्छ सोच रही थी। उसी बीच एक दिन बच्चे ने नदी में एक घास काटने की मशीन देखी और उसे लेने के लिए उसने सोचा। वह कितनी सुंदर है। मुझे वहाँ जाना है और वापस आना चाहिए, इससे पहले कि माँ वापस आए। उस छोटे बंदर की बातें सुनकर मगरमच्छ ने कहा, अरे बंदर, आपको यह अच्छा लगा? यहाँ आओ और इस फूल को ले लो। नहीं, मैं नीचे नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे पेड़ से नीचे नहीं उतरने के लिए कहा था। यह एक समस्या नहीं है बंदर। अगर आप अपनी मम्मी को यह फूल दिया तो वह और खुश हो जाएगी। ठीक है, मैं नीचे आऊंगा और फूल लूंगा। आपने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे ना? मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझ पर विश्वास करो। तब बाल बंदर नीचे उतरा और नदी की ओर जाने लगा। उसी वक्त माँ वहां पर आ गई और पेड़ पर अपने बच्चे को खोजने लगी। माँ ने देखा कि बच्चा बंदर नदी की ओर जा रहा है। तुरंत माँ भी उसी ओर चली गई। मगरमच्छ ने अपना मुंह उस बंदर को खाने के लिए खोल ही दिया था। तभी माँ बंदर ने अपने बच्चे को पीछे खींच लिया। ये देखकर मगरमच्छ वापस नदी में चली गई। तब माँ बंदर ने कहा, देखा तुमने, कितनी बड़ी मुसीबत आती थी तुम पर। अगर मैं यहाँ एक मिनट भी देर से आई होती तो वो मगरमच्छ तुम्हें खा सकती थी। मैंने तुमसे कहा था ना कि बाहर मत जाना। तुम बाहर क्यों आए? मुझे माफ कर दो। अब से मैं आपके शब्द को पार नहीं करूंगा। बाद में माँ बंदर अपने बच्चे को पेड़ पर ले गई। तो आपको ये कहानी कैसे लगी? उस मासूम बंदर बच्चे को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इस कहानी का नैतिक है कि हमें बड़ों की बात सुननी चाहिए। आपको इस कहानी का जो भी पहलू पसंद आया हो वो नीचे कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद। कौवे का सुझाव। एक बार एक बड़ा जंगल था। वहां विभिन्न प्रकार के पेड़ और हरियाली थी। वहां कई प्रकार के जानवर रहते थे। शेर सभी जानवरों का राजा था। कुछ दिनों के बाद गर्मियों का मौसम आया और धीरे धीरे जंगल सूख गया। इस बीच गर्मियों के कारण जंगल में एक कुएं का पानी आधा हो गया, जिसकी वजह से पानी मिलना कठिन हो गया। इससे पहले
पानी का कुआं पानी से भरा हुआ था और जानवरों के लिए पानी मिलना बहुत ही आसान था। राजा शेर ने ये देखा और एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा कि इस पानी की समस्या को कैसे हल किया जाए। तभी वहां पर एक कौवा आया। वो अपने दोस्त को पुकार रहा था। राजा शेर ने वो सुना और कहा, ओह! अरे क्यों? तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? मैं एक विषय पर सोच रहा हूँ। ये गंभीर समस्या। तुम्हारी आवाज से मैं अपनी सोच से भटक रहा हूँ। मुझे माफ कर दो राजा जी, मैं यहाँ अपने मित्र को खोज रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे दोस्त यहाँ नहीं है। ठीक है राजा जी, पर एक बात है, आप जो विषय सोच रहे हैं बस वो मुझे बता दो, मैं भी उसके बारे में सोचूंगा। क्या तुम भी सोचेंगे? कोई विषय नहीं है। तुम उस विषय में कुछ नहीं कर सकते। मैं अपने सबसे अच्छे राजा शेर की मदद करने की कोशिश करूंगा, बस मुझे बताओ आपकी समस्या क्या है। तब शेर ने कौवे से कहा, इस जंगल में केवल एक कुआं है। जैसा कि यहाँ गर्मी का मौसम है, कुएं में पानी आधा हो गया है, इसलिए सभी जानवर संघर्ष कर रहे हैं अपनी प्यास मिटाने के लिए। ओह, क्या ये बड़ी समस्या है राजा शेर? इसी तरह शेर और कौवा समस्या के विषय पर सोचने लगे। कौवे को एक विचार आया और उसने कहा, राजा जी, मुझे एक विचार आया है। सच में? वह क्या है? ये इतना आसान है राजा जी। उस कुएं के पानी को ऊपर लाने के लिए हमें एक बड़े लंबी लटकती वाली जड़ का बरगद का पेड़ चाहिए। फिर हमें बड़ी पत्तियां चाहिए जो एक गोल की तरह मोड़ी जा सकती है और वह लटकती हुई जड़ की मदद के साथ उस पत्ती को छोड़ दे, जिसमें पानी भर जाएगा उन पत्तियों में, जिन्हें हम बाहर निकाल सकते हैं, जिससे हम अपनी प्यास बुझा सकते हैं। कौवे द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार शेर बहुत खुश हो गया कि बहुत ही जल्दी उसकी समस्या हल हो गई थी। शेर ने कौवे से कहा, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। शेर के शब्दों से कौवा इतना खुश हुआ कि राजा शेर को कौवे का सुझाव पसंद आया। तब शेर ने कहा, तुरंत मैं वही करूँगा जो तुमने बताया और सभी जानवरों की प्यास को साफ कर दूंगा। बाद में शेर और कौवा कुएं के पास गए। तभी एक हाथी, एक भालू और एक बंदर भी वहां पहुंचे। शेर ने उनसे कहा, मित्रों देखो, इस कौवे ने एक अच्छा सुझाव दिया है जिससे हमारे पानी की समस्या को दूर कर सकता है। यदि हम ऐसा करें तो हमारे पास पानी हो सकता है। पानी गहरा होता है। अरे बंदर, तुम जाओ और एक लंबी लटकी हुई जड़ लाओ, एक बरगद के पेड़ से। ठीक है राजा शेर। अरे हाथी, तुम जाओ और एक बड़ा पत्ता लाओ। ठीक है राजा जी। फिर बंदर बरगद के पेड़ के पास गया और लंबी लटकती जड़ लाया। हाथी गया केले के पेड़ के पास और अपनी सूंड से एक बड़ा पत्ता लाया। फिर शेर ने पत्ती को एक गोल टोकरी की तरह मोड़ दिया और उस पत्ते को एक के ऊपर एक कर दिया। फिर शेर लटकते हुए जड़ की मदद से पत्ती को अच्छी तरह से छोड़ देता है। पत्ते की मदद से शेर ने पानी ऊपर खींच लिया। इस प्रकार शेर ने पानी पिलाया और उन जानवरों की प्यास बुझाई। क्या आपने सुना कि किस तरह
कौवे ने सभी जानवरों की प्यास बुझाई। इस कहानी का नैतिक कोई किसी से कम नहीं है। आपको इस कहानी का जो भी पहलू पसंद आया हो वो नीचे कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।